Hello friends, in this video I will be talking about risk tolerance, which means ability and willingness to take risk. Now, let's read some theory before we get into the topic. Investment managers must understand the client's risk tolerance level before choosing the right investment for him or her. Risk tolerance is a function of ability to bear risk and willingness to take risk. देखो, आप मैनेजर हो, आपके क्लाइंट को कितना रिस्क लेना है या कितना वो ले सकता है वो पहले स्टडी करना है. तो अबिलिटी टू टेक रिस्क मतलब कि ये क्लाइंट के पास अच्छा खासा इनकम है या नहीं है, क्या वो एबल है ये रिस्क लेने के लिए, दैट यू नीड टू चेक. साइड बाय साइड विलिंगनेस मतलब क्या ये क्लाइंट ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्या उसको लेना है ये रिस्क, वो भी देखना पड़ेगा. तो यू नीड टू कंबाइन एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ एंड देन यू कैन डिसाइड कि ये क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस हाई है या लो है. अगर रिस्क टॉलरेंस हाई निकला, गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. अगर रिस्क टॉलरेंस लो निकला, गो फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स. नाउ let's compare ability or willingness. Ability to bear risk and willingness to take risk मतलब कि risk attitude. willingness को क्या बोलते हैं? risk attitude. depends on first वाला तो depends on financial factors. these are objective factors. ability to take risk क्या होता है? it depends on financial factors मतलब पैसा है या नहीं है. willingness it depends on psychological factors which is subjective. देखो, फाइनेंशियल फैक्टर से एबिलिटी पता चलता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर से विलिंगनेस पता चलता है. मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर एज इन अगर मैं रिस्क अवर्स हूँ, मुझे ज़रा भी स्टॉक मार्केट पसंद नहीं है, मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया है, तो माई रिस्क टॉलरेंस इज़ डेफिनेटली लो बिकॉज मेरा विलिंगनेस ही नहीं है. सो फाइनेंशियल फैक्टर्स फॉर एबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल फॉर विलिंगनेस. नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ हाई एबिलिटी एंड विलिंगनेस. ये जितने भी इंडिकेटर्स दिए हैं उससे पता चलेगा कि एबिलिटी या विलिंगनेस हाई है या लो है. हाई के लिए लॉन्गर टाइम होराइजन, अगर टाइम होराइजन ज़्यादा है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है. हाई इनकम, अगर तुम्हारा इनकम ज़्यादा है ऑब्वियसली तुम्हारा रिस्क एबिलिटी ज़्यादा है. लेस फ्यूचर एक्सपेंसेस कंपेयर्ड टू इनकम. लेस फ्यूचर एक्सपेंसेस कंपेयर टू इनकम मतलब आगे जाके खर्चा कम होने वाला है, मतलब कि सेविंग्स मजबूत है, एबिलिटी ज़्यादा है. एसेट्स मोर देन लायबिलिटीज़, अगर किसी के एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा है डेफिनेटली वो एबल है रिस्क लेने के लिए. हाई विलिंगनेस के लिए फैक्टर्स तो पर्सनैलिटी एंड सेल्फ एस्टीम आर पॉजिटिव. उसका पर्सनैलिटी और सेल्फ एस्टीम वगैरह सब कुछ पॉजिटिव है. इंडिपेंडेंट थिंकिंग है एंड ही इज़ ओपन टू लर्न. वो अच्छे से सोच सकता है, उसको जो नया नया चीज़ है उसको सीखने का आदत है. इफ़ समवन इज़ ऑफ दिस पर्सनैलिटी तो उसका विलिंगनेस हाई होगा. सो नाउ इफ़ इन क्वेश्चन इफ़ दे आस्क कि ये एबिलिटी और विलिंगनेस लो कैसे होता है, तो ये जो 4 पॉइंट और 3 पॉइंट टोटल 7 पॉइंट्स तुमने पढ़ा है इसका ऑपोजिट कर देना. एग्जाम्पल, अगर लो एबिलिटी जानना है तो ये होगा, फ्यूचर एक्सपेंसेस विल बी मोर दिस केस more than the income, या assets will be less than liabilities, या less income, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबका ऑपोजिट हो गया फॉर लो एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस. विलिंगनेस टू टेक रिस्क कैन बी डिफिकल्ट टू इनकलकेट इन दी IPS. देखो, एबिलिटी है ना फाइनेंशियल फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सारा नंबर्स आप क्रंच करके IPS बना लोगे. बट ये विलिंगनेस जो क्लाइंट को तुमको साइकोलॉजिकली जानना है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इनकलकेट इन द IPS ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. द बेस्ट वे टू नो विलिंगनेस ऑफ द क्लाइंट इज़ बाय ड्राफ्टिंग अ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर. देखो, तुमको अगर जानना है कि ये इसका विलिंगनेस ज़्यादा है या कम है, ड्राफ्ट अ सर्वे फॉर्म विच इज़ नोन एज रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर. उसमें आप क्या क्या पूछ सकते हो, तो देखो एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो. आर यू कंफर्टेबल टू पुट मनी इन स्टॉक मार्केट रादर देन कीपिंग इट विद अ बैंक, या डू यू थिंक रिटर्न्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सेफ्टी,
और आर यू ओपन टू नो अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर येस निकला, इफ द क्लाइंट आंसर्स येस, देन ही मे हैव अबव एवरेज विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कैसे पता चला ये? रीड द क्वेश्चंस अगेन। पहला बोला है आर यू कंफर्टेबल टू पुट मनी इन स्टॉक मार्केट, अगर वो हाँ बोलता है मतलब ही इज विलिंग टू टेक रिस्क। सेकेंड था डू यू थिंक रिटर्न्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सेफ्टी, अगर उसको सेफ्टी सिलेक्ट करना होता तो वो फिक्स्ड इनकम वाला बंदा है, बट रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है तो वो शायद इक्विटी वाला बंदा है, तो अबव एवरेज विलिंगनेस है। थर्ड, आर यू ओपन टू नो अबाउट डिफरेंट अवेन्यूज, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर उसको जानना है तो ही इज डेफिनेटली विलिंग टू इन्वेस्ट इन दोस। तो तीनों का आंसर येस है, तो अबव एवरेज विलिंगनेस है। फाइनली टू कंक्लूड दिस टेबल यू नीड टू रिमेंबर, लेफ्ट साइड पे अबिलिटी, राइट साइड पे विलिंगनेस, तो व्हाट मस्ट द मैनेजर डू, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अगर अबव एवरेज अबिलिटी है, अबव एवरेज विलिंगनेस है, तो मैनेजर क्या करेगा, स्टेट हिज रिस्क टॉलरेंस एज हाई, मतलब कि अच्छा खासा रिस्क लेने को तैयार है, गो फॉर इक्विटी। बिलो एवरेज है अगर अबिलिटी और विलिंगनेस, तो स्टेट रिस्क टॉलरेंस एज लो, गो फॉर फिक्स्ड इनकम। अगर अबिलिटी बिलो एवरेज है और विलिंगनेस अबव एवरेज है, अबिलिटी का मतलब अगर पूछो तो औकात, और विलिंगनेस का मतलब चाहत। अगर औकात नहीं है बट अबव एवरेज चाहत है, मतलब कि भाई पैसा नहीं है बट इक्विटी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में डालने का इच्छा है, तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अबिलिटी ही नहीं है, तो स्टेट रिस्क टॉलरेंस एज लो अगेन। एंड लास्ट केस, अबव एवरेज अबिलिटी है एंड बिलो एवरेज विलिंगनेस, मतलब पैसा बहुत है बट विलिंग नहीं है ये सब में पैसा डालने के लिए, तो व्हाट कैन यू डू, एडुकेट और काउंसिल द क्लाइंट एंड देन कंक्लूड वट एवर इट इज़। तो क्लाइंट को समझाओ तुम्हारे पास इतना पैसा है, हम तुमको इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहे हैं, फिर देखो क्या वो विलिंग बन रहा है वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इफ़ येस, then you can state it as above average या high risk tolerance, otherwise it will be low risk tolerance. So whatever the case is, first try to educate and counsel the client and then take a decision. Thank you for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.